हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है नालको की तरफ से। बहुत दिनों के बाद इसमें परमानेंट रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है और बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है। नंबर ऑफ सीट बहुत ही अच्छा खासा है गाइज। तो आप सभी के लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। तो वीडियो में कंप्लीट बने हुए रहिएगा। मैं आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हो, फीस से रिगार्डिंग हो, सारा डिटेल बताऊँगा गाइज। तो सभी रिक्वेस्ट रहेगा, जो हम लोगों का न्यू चैनल है आईटी एजुकेशन 2.0, इसको प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा और सभी आईटी दोस्तों को जोड़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा गाइज। ये नोटिफिकेशन ITeducation.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं गाइज। तो ये जो डिपार्टमेंट है नालको, ये भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, इंटरप्राइज है बोल सकते हैं। ये भारत सरकार का कंपनी है और इसका जो पूरा नाम होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये जो जॉब है परमानेंट एंड रेगुलर जॉब रहने वाली है। आप सभी का एडवर्टीजमेंट संख्या सामने में मेंशन किया गया है, ये देख सकते हैं। और ये 20 दिसंबर की डेट में ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये आप लोग का नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। ये कहाँ कहाँ के लिए है? ये SNP कॉम्प्लेक्स अंगुल एंड MR कॉम्प्लेक्स दामनजोड़ी के लिए ये रिक्रूटमेंट है। ये भारत सरकार का एल्युमिनियम कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है, PSU डिपार्टमेंट है, बहुत ही बेहतरीन। इसमें आप लोग को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया जाता है गाइस। तो इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, परमानेंट एंड रेगुलर जॉब है। सबसे अच्छी बात है कि गाइस यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है, यानी कि बहुत ही वैकेंसी तगड़ा दिया गया है। बहुत दिनों के बाद जो है ऐसा वैकेंसी IT वालों के लिए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मैं आप लोग को बताता हूँ पोस्ट का नेम, ग्रेड, पे स्केल वगैरह सारे डिटेल बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग कंप्लीट बने हुए रहिएगा तो बहुत ही हेल्प रहेगा आप लोग के लिए। इस वीडियो में सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो पोस्ट का नेम रहेगा वो हो रहेगा SUPT और JOT ऑपरेटर। इसमें कुल जो है 226 पोस्ट है और यहाँ पे SNP अंगुल में 160 वैकेंसी है और MNR दामनजोड़ी में 66 वैकेंसी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th पास रहना चाहिए और 2 साल का आप लोग का IT पास रहना चाहिए और साथ ही साथ आप लोग का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो जिस ट्रेड यहाँ पे मेंशन है उस ट्रेड में आप लोग का IT रहना चाहिए और साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए। अगर आप लोग के पास में अप्रेंटिसशिप नहीं है तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप, ये तीनों चीज़ चाहिए। आप कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल होंगे तो यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंस्ट्रूमेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, फिटर ट्रेड हो गया। तो इस वाले में इतने जो ट्रेड है वो एलिजिबल होंगे 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप। अपर एज लिमिट यहाँ पे 27 साल रखा गया है। स्टार्टिंग में आप लोग का ये SUPT कहलाइएगा 12 मंथ के लिए, देन JOT हो जाइएगा 18 मंथ में और फिर आप लोग का यहाँ पे जो ग्रेड होगा वो रेगुलर ग्रेड मिलने लगेगा। यानी कि इनका जो ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बताया गया है मैं आप लोग को बताऊंगा। पहले SUPT में होगा 12 महीने का ट्रेनिंग, फिर JOT में होगा, फिर जो रेगुलर पे स्केल वो मिलना शुरू हो जाएगा। देन यहाँ पे आप लोग का SUPT JOT फिटर में आप लोग का यहाँ पे टोटल 73 पोस्ट है। यहाँ पे आप लोग का अंगुल में 39 वैकेंसी है, दामनजोड़ी में 34 वैकेंसी है। यहाँ पे बात करूँ क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे 10th और ITI पास रहना चाहिए और आप लोग का ITI कौन सा ट्रेड में रहना चाहिए? फिटर ट्रेड में, और साथ ही साथ आप लोग का अप्रेंटिसशिप भी रहना चाहिए फिटर ट्रेड में। तो 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप कौन सा? फिटर ट्रेड में। यहाँ पे भी 27 साल अपर एज लिमिट रखा गया है, बाद बाकी इंडक्शन लेवल सेम है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में बात करूँ तो SUPT JOT इलेक्ट्रिकल में 63 पोस्ट है, अंगुल में यहाँ पे 48 वैकेंसी है, दामनजोड़ी में 15 वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोग का ITI प्लस अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए। कौन सा ट्रेड में? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। अपर एज लिमिट 27 साल रखा गया है। वहीं पे SUPT JOT इंस्ट्रूमेशन या इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक, इसमें टोटल आप लोग का 48 पोस्ट है। यहाँ पे अंगुल में 36 वैकेंसी है, दामनजोड़ी में 12 वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोग का ITI पास रहना चाहिए कौन सा ट्रेड में? इंस्ट्रूमेशन में या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में, और साथ ही साथ आप लोग का अप्रेंटिसशिप भी रहना चाहिए। तो आप लोग इस वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। देन जो है ये है हेम ऑपरेटर के लिए SUPT JOT में 9 पोस्ट है। यहाँ पे आप लोग का ITI रहना चाहिए
आप लोग का एमएमबी ट्रेड में या डीजल मैकेनिक ट्रेड में, और साथ ही साथ आप लोग का अप्रेंटिसशिप भी रहना चाहिए, ये बात ध्यान देना है। और हैवी व्हीकल जो लाइसेंस है वो रिक्वायर्ड है, तो ये आप लोग को ध्यान देना है। तो ये भी इसमें भी आईटी वाले एलिजिबल होंगे। देन यहाँ पे एसयूपी टीजीओटी मोटर मैकेनिक में टोटल 22 पोस्ट है, तो यहाँ पे टोटल 22 पोस्ट वो दामनजोरी में ही है। तो यहाँ पे आप लोग आईटी और अप्रेंटिसशिप पास रहना चाहिए। एमएमबी ट्रेड में यानी कि मोटर मैकेनिक ट्रेड में, तो यहाँ पे भी आईटी कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। तो जो इतने वैकेंसी जो है वो आईटी वालों के लिए है, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है, बहुत ही लार्ज स्केल में जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो गाइज स्टार्टिंग में यहाँ पे जो आप लोग का एसयूपीटी जो पोस्ट का नेम दिया गया है वो आप लोग का 12 महीने के लिए ट्रेनिंग होगा। और ये जो एसयूपीटी जो 12 महीने के लिए ट्रेनिंग होगा इसके अंदर आप लोग को 12,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। फिर जो आप लोग का एसयूपीटी जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा 1 ईयर यानी कि 12 महीने के बाद, देन आप लोग इसमें चले जाएंगे, किस में चले जाएंगे, जेओटी में यानी कि जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग में चले जाएंगे 18 महीनों के लिए यानी कि 1.5 सालों के लिए। और इसके अंदर जो है वो 15,000 रुपया जो है वो पर मंथ दिया जाएगा 12 महीनों के लिए। और देन जो 6 मंथ जो बचेगा रिमेनिंग, इसमें 15,000 रुपया 500 रुपया जो है वो दिया जाएगा 6 मंथ के लिए। देन ये जो कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग का जो रेगुलर पे स्केल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं T0 का ग्रेड का ये पेमेंट मिलेगा। तो T0 में आप लोग का जो 29,500 से लेकर के 70,000 यानी कि बेसिक पे आप लोग का 29,500 बनेगा। बहुत ही अच्छा खासा बेसिक पे है। तो इस पे 29,500 पे अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम के अनुसार कैलकुलेट कीजिएगा तो 50,000 सैलरी आराम से इन हैंड बन जाएगा। तो ये कितने दिनों के बाद बनेगा, तो ये बनेगा आप लोग का पहले तो 1 सालों के लिए, फिर ये होगा एसयूपीटी में ट्रेनिंग होगा, फिर जेओटी में 18 महीने के लिए होगा। तो 1 साल ये हो गया और यहाँ पे 1.5 साल ये हो गया, यानी कि 2.5 सालों के बाद आप लोग का जो है वो रेगुलर पे स्केल मिलना शुरू हो जाएगा गाइस। तो 12 महीना और 18 महीना जोड़ लीजिएगा तो आप लोग का हो गया कितना, 2.5 साल। 2.5 साल के बाद ये रेगुलर पे स्केल जो मिलना है वो शुरू हो जाएगा। तो सैलरी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इसमें डिपार्टमेंट में बहुत सारे फैसिलिटीज़ आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वो मेडिकल का फैसिलिटीज़ हो या पढ़ने लिखने का, बहुत सारा फैसिलिटीज इस डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये अच्छा खासा पे स्केल वाला नौकरी है। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कि यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो है आप लोग को चूज करने के लिए मिलेगा जब फॉर्म भरेंगे। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सही उत्तर के लिए आप लोग का 1 मार्क्स मिलेगा। कुल 120 मिनट का यहाँ पे सही 120 मिनट का समय मिलेगा, सही उत्तर होने पे 1 मार्क मिलेगा। और टेक्निकल से आप लोग का 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और नॉन टेक्निकल जिसमें जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और बाद में यहाँ पे आप लोग का आंसर की भी रिलीज करेगी डिपार्टमेंट, तो ये बात ध्यान देना है। और चयन प्रक्रिया जो है सिर्फ आप लोग का सीबीटी परीक्षा ही होगा और सीबीटी परीक्षा के आधार पर आप लोग का यहाँ पे चयन हो जाएगा। कोई भी इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं है। ट्रेड टेस्ट यहाँ पे सीरियल नंबर 11 से 14 जो पोस्ट उन्हीं के लिए है। तो 11 से 14 वाले में जो है वो अदर क्वालिफिकेशन के लिए, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। जो आईटी वालों के लिए उसका सिर्फ सीबीटी एग्ज़ाम पे ही आप लोग का चयन सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। बाद बाकी फ़ीस के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे अनरिजर्व है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनको 100 रुपया जो है एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पे देना होगा। वहीं पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे कोई भी फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। तो ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भर पाएंगे। तो ये कब से फॉर्म जो है आप लोग का फिलअप जो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये फॉर्म जो है आप लोग 31 दिसंबर से फॉर्म को फिल कर पाएंगे और लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का 21 जनवरी तक। इस फॉर्म को 21 जनवरी 2025 तक इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे गाइज। तो आप सभी के लिए बहुत ही लार्ज स्केल में नालको की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है गाइज। इस तरह का वैकेंसी बहुत कम मैं देखा हूं अपने कैरियर में, क्योंकि इतना लार्ज स्केल में आईटी वालों के लिए बहुत कम वैकेंसी आया है पीएसयू में इस तरह का बेहतरीन डिपार्टमेंट पे। तो अभी आप लोग के लिए आया है, तो इस मौका को नहीं छोड़िएगा। तो ये भारत सरकार का नवरत्न कंपनी है, यहाँ पे देख सकते हैं नालको, जिसका पूरा नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो आप सभी अपना तैयारी शुरू कर लीजिए और अच्छा खासा वैकेंसी है। तो यही था आप लोग के लिए वीडियो, लाइक कीजिएगा, चैनल को आईटी एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ITeducation.com वेबसाइट से इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं।